हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है विधानसभा के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान चैप्टर में राज्य के कार्यपालिका के बारे में देख चुके हैं। तो राज्य के कार्यपालिका में कुछ जैसे कि राज्यसभा यहाँ पर हम लोग देखे थे कि इसमें जो हमारा होता है राज्य कार्यपालिका का सबसे बड़ा हेड जो हमारा होते हैं वह होते हैं राज्यपाल। तो हम लोग राज्यपाल के बारे में भी देख चुके हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में देख चुके हैं, मुख्यमंत्री के बारे में देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आज हम लोग देखेंगे इसमें विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा देखने से पहले दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ पर हमारा वीडियो जो हमारा है राज्यसभा यहाँ पर क्या है कि राज्यपाल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे चैनल पर, और हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक को डाल दिया है। तो जाइए सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद यहाँ आ जाइए। आने के बाद आप लोग जैसे ही इसको देखिएगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। जैसे इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं तो सबसे पहला मेरा होता है राष्ट्रपति, सॉरी यहाँ पर राज्यपाल होंगे, राज्यपाल होते हैं क्योंकि यह राज्य स्तर के होते हैं तो राज्यपाल होते हैं। उसका बाद क्या होता है कि विधान परिषद होता है, विधान परिषद। विधान परिषद होता है, उसका होता है विधानसभा, विधानसभा। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के बारे में देख चुके हैं, विधान परिषद के बारे में देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे विधानसभा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि विधानसभा के बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी मेरा क्या होता है कि राज्य के यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे होते हैं कार्यपालिका, उसका कुछ जो हमारा पार्ट है वही एक पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है विधानसभा। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसके जो मेंबर होते हैं वह क्या होता है यहाँ पर कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं राज्य स्तर पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि राज्यसभा हमारा जो होता है वह किस अनुच्छेद के द्वारा इसका गठन होता है, संविधान में इसके बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद क्या है कि अनुच्छेद 170 के तहत क्या होता है कि यहाँ पर विधानसभा का गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है। विधानसभा का गठन होता है किसके तहत? 170 के तहत। इसमें बोला गया है कि क्या होता है कि यहाँ पर एक विधानसभा होगा जो कि राज्य स्तर पर होगा, जो क्या यहाँ पर लोकसभा के जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से वह क्या होता है संघ स्तर पर होगा, और यह हमारा होगा राज्य स्तर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्य होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारा होता है 170 के तहत होता है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग विभिन्न नाम से जानते थे कि उसका लोकसभा के अलावा और राज्यसभा के अलावा वहाँ पर कुछ और नाम होता था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है विधानसभा का भी इसके अलावा कुछ और नाम, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि हम जानते थे कि राज्यसभा और लोकसभा का यहाँ पर वहाँ पर देखते थे कि निम्न से उच्च सदन होता है। हम लोग इसको देखेंगे, इसका होता है निम्न सदन होता है, निम्न सदन। उसके बाद क्या होता है, जैसा कि हम जानते थे कि राज्यसभा जो हमारा होता है वह अस्थायी सदन होता है। यह क्या होता है? अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। जिस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा अस्थायी सदन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर विधानसभा भी अस्थायी सदन होता है। उसके बाद जैसे कि यह लोकप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है। उसके बाद जनता का सदन होता है, जनता का सदन होता है। इस तरीके से इसके कुछ नाम है जो कि यहाँ पर क्या होता है कि विधानसभा के बाद जो इसका कुछ नाम रखी गई है, जैसे कि निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। इस तरीके से इसको लोग जानते हैं कुछ अलग नाम से भी। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका कुछ नाम होती है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ बात जैसे कि देख लीजिए, लोकसभा को और यहाँ पर हमारा होता है विधानसभा, विधान सभा। इस दोनों क्या करता है कि कुछ ऐसी पॉइंट है, कुछ ऐसी बेसिकली बातें हैं जो क्या होता है कि इस दोनों को आपस में बराबर ढंग से ले चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यह केवल संघ स्तर का होता है और यह होता है राज्य स्तर पर। इसमें दोनों में यही कुछ बेसिकली बातें जो होती है वह अंतर दोनों हो जाता है कि यह होता है राज्य स्तर पर, होता है संघ स्तर पर। लेकिन कुछ बातें जो होती है यहाँ पर क्या होता है मिलते जुलते रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि देख लीजिए, अब इसका संरचना हम लोग देखेंगे, इसका क्या संरचना होती है, इसमें कैसे सदस्य चुने जाते हैं, क्या सदस्य होते हैं, किस तरीके से सदस्य का गठन होता है। चलिए देखते हैं हम लोग
संरचना के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होता है संरचना। संरचना तो हम लोग इसमें देखेंगे संरचना में कि देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है, अपने यहाँ वर्तमान में भारत में अभी कितना राज्य है, 28 राज्य है। तो 28 जैसे कि यहाँ पर राज्य है, राज्यों की संख्या यहाँ पर 28 बताती यहाँ पर अभी है हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में। तो 28 जब यहाँ पर मेरा राज्य है तो संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश मेरा कितना है, केंद्र शासित प्रदेश है वह उसका संख्या है यहाँ पर 8। तो इस तरीका से क्या होता है कि जब मेरा यहाँ पर राज्य का संख्या यहाँ पर 28 होता है और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है 8, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर संघ शासित में और इसमें राज्यों में कुल कितने यहाँ पर विधानसभा होती है। जैसे कि राज्य में तो एक होती है, यहाँ जैसे देख लीजिए कि एक राज्य में एक यहाँ पर होगा तो 28 है, तो यहाँ पर 28 तो मेरा होगा यहाँ पर। उसके बाद केंद्र शासित जो मेरा हमारा 8 है यहाँ पर, तो इस 8 में क्या यहाँ विधानसभा है, नहीं, इस 8 में यहाँ पर विधानसभा नहीं है, केवल इसमें 2 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या है कि विधानसभा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि विधानसभा का इस तरीके से यहाँ पर संरचना बताया गया है। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर सदस्य का चुनाव होता है हम लोग देखते हैं उसके बारे में। सदस्य का चुनाव क्या होता है कि देखिए इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसका न्यूनतम सदस्य क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो अधिकतम सदस्य के बारे में सबसे पहले देखते हैं। अधिकतम सदस्य जो इसका होता है वह होता है 500। इसमें अधिकतम सदस्य की संख्या होती है 500 और न्यूनतम जो हमारा होता है, न्यूनतम जो हमारा होता है वह होता है यहाँ पर 60। यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें होती है 500 और न्यूनतम सदस्य की संख्या यहाँ पर होती है 60। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है, तो रखी है यहाँ पर 500 और न्यूनतम की संख्या अगर पूछेगी तो न्यूनतम यहाँ पर क्या होता है कि 60 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कुछ ऐसी राज्य है जहाँ पर क्या होता है कि कुछ अब बात स्वरूप जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि न्यूनतम रखा गया है 60, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर रखी गई सदस्यों की संख्या, जिस राज्य की जनसंख्या यहाँ पर जितना होगी उस तरीका से यहाँ पर क्या होता है कि उसका जनसंख्या रखा गया। तो यह जो होता है क्या यह जनसंख्या के बारे में अगर जनसंख्या के आधार पर रखा गया तो जनसंख्या मेरा किस समय 2011 का जनसंख्या का अनुकूल तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के बारे में बोला जाएगा तो 1971 का जो हमारा जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुकूल यहाँ पर है कि इसके जनगणना के अनुकूल यहाँ जो जनसंख्या जिस राज्य का था उस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि सदस्यों की चुनाव की जाती है। जिस राज्य जैसा जनसंख्या रहता है वहाँ पर उस तरीके से सदस्य का चुनाव होता है। लेकिन 2011 के अनुकूल अगर माना जाए तो कुछ राज्यों में यहाँ पर चेंजिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फिक्स है कि आप यहाँ पर 1971 से लेकर के अभी तक जो है वही चल रहा है, उसी तरीके से सीट वहाँ पर रखी गई है। फिर इसका क्या होता है कि इसमें संविधान संशोधन होता है, उसके बाद होगा उसमें क्या होगा कि 26 में यानी कि 2026 में जाकर के इसका फिर से सीटों में इधर उधर की जाएगी। तो यहाँ वर्तमान में क्या है कि 500 सीटों की यहाँ बताया गया अधिकतम सीटों और न्यूनतम सीटों है 60। तो न्यूनतम में क्या है कि 60 जब रखी है, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसी राज्य है जहाँ पर क्या है कि इसमें कुछ इधर उधर है, जैसे कि जनसंख्या के कारण यहाँ पर रखी गई है। तो जनसंख्या यहाँ पर कम है 60, लेकिन 3 ऐसी राज्य जो अब बात स्वरूप है जहाँ पर क्या है इसकी कम जनसंख्या है, जिसके कारण यहाँ पर सीटों की संख्या कम रखी गई है। यहाँ पर है गोवा। गोवा में क्या है कि 40 सीट ही मात्र है, 40 सीट है, जबकि न्यूनतम सीट यहाँ पर कितना 60 बताया गया। गोवा के बाद यहाँ पर मेरा है सिक्किम। सिक्किम भी है और उसके सिक्किम और उसके बाद एक और मेरा जैसे कि यहाँ पर है मिजोरम। मिजोरम के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिजोरम और सिक्किम और गोवा। तो मिजोरम में मेरा क्या है 40 है और सिक्किम में क्या है 32 है। इस तरीके से क्या है सीटों के बारे में बताया गया है। जो अब बात स्वरूप यहाँ पर क्या है न्यूनतम सीटों के बारे में बात की है जो है कि यहाँ पर 60 है, लेकिन 60 रहते हुए फिर क्या है यहाँ पर कि 60 तो था, लेकिन कुछ जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर 3 ऐसी राज्य जहाँ पर गोवा है, सिक्किम है और मिजोरम है, जिसमें गोवा के बारे में 40 बताया गया है, सिक्किम के बारे में 32 और फिर यहाँ पर क्या है कि मिजोरम के बारे में 40 बताया गया। इस तरीके से क्या होती है कि जनसंख्या के अनुकूल यहाँ पर रखी गई है। बट यहाँ पर क्या है जैसे कि यूपी एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पर उसका जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस तरीके से यहाँ पर क्या रखी गई है, इसका जो है यहाँ पर सबसे अधिक सीटों की संख्या जो है अधिक सदस्य है कहाँ पर वह होता है यहाँ पर जनसंख्या के अनुकूल यहाँ पर 404 जो हमारे होता है
404 सीट जो है हमारा यूपी में रखी गई है। तो इस तरीके से क्या अधिकतम सीटों की संख्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा रखी गई है तो यूपी में, क्योंकि यूपी के जो जनसंख्या था वह 1971 के तहत वहाँ पर क्या था कि अधिक था। तो इस तरीके से क्या है उस समय उसका जनसंख्या इतना था, यानी कि 403 ही था, सॉरी 403 था। तो इस तरीके से वहाँ पर रखा गया है उसमें। और बिहार में जो है, जैसे कि वर्तमान हम लोग जानते हैं कि बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में अभी जो है, बिहार में टोटल 243 सीट है विधानसभा में। तो इस तरीका से जनगणना कर, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह 1971 के तहत था, लेकिन यहाँ पर अभी अगर वर्तमान में जनगणना यहाँ पर करवाया जाए तो कुछ ऐसे राज्य है जो क्या होता है कि यहाँ पर इसकी जनसंख्या बढ़ गई है, फिर इसकी जनसंख्या घट गई है, इस तरीके से हेर फेर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो हमारा 26 में होगा तो उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर उलटफेर हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो भी है वह इस तरीके से कुछ रखी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे जो हमारा है, इसके बाद है आगे है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हम देख लीजिए, इसमें हो गया मेरा संरचना के बारे में देखे हम लोग, क्या कि बिहार के बारे में देखे, उसमें देखे कि अधिकतम सदस्य हमारा 403 जो रखा गया है वह यूपी में रखा गया है। उसके बाद गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है। अब हम लोग देखते हैं संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, दो जो हमारा वहाँ पर रखी गई है विधानसभा को, उस विधानसभा में कितने सदस्य हैं, चलिए देखते हैं उसके बारे में। आप हम लोग संरचना में ही देखेंगे कि संरचना जो हमारा होता है इसमें, जैसे कि देखे थे कि हम लोग देखे राज्य के बारे में कि राज्य में कुल इतनी सीटें होती है, अधिकतम सीटें, न्यूनतम सीटें होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर दो ऐसी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर विधानसभा है। तो ऐसा कौन दो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा रखी गई है, तो दो जो हमारा है, एक है दिल्ली और दूसरा जो हमारा है वह पुदुचेरी के रूप में है। तो क्या होता है कि दिल्ली में जो हमारा यहाँ पर विधानसभा में सीटों की रखी गई है वह मेरा 70 है, और यहाँ पर पुदुचेरी में जो है उसमें रखी गई है 30। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या है कि संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है, शासित प्रदेश, इसमें क्या होता है कि जो हमारा है विधानसभा की सीट, विधानसभा की जो सीट है उसमें क्या होता है कि दो राज्य हैं इसमें है, एक हमारा होता है दिल्ली, दिल्ली और दूसरा हमारा होता है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में क्या होता है, पुदुचेरी जो हमारा होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा सीटों की संख्या होती है दिल्ली में होता है 70 और पुदुचेरी में होता है 30। तो इस तरीके से ही दो ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है कि विधानसभा रखी गई है, जिसमें कि दिल्ली की जो हमारी यहाँ पर सीटों की संख्या वह होती है 70 और पुदुचेरी की जो हमारा होता है 30 होता है। तो इस तरीके से यहाँ भी सीटों का जो है जनसंख्या के अनुकूल रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं सदस्यों के चुनाव के बारे में कि इनका चुनाव किस तरीके से की जाती है। अगला जो है वह चुनाव के बारे में बताया गया कि सदस्यों के चुनाव कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सदस्यों के चुनाव के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे देख लीजिए, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब यह होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव जो होता है वह होता है दो प्रकार का होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि आम जनता किसी एक व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र से चुन के जो भेजते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव जिस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब यह होता है कि किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए सदस्य, जिस सदस्य को क्या करते हैं वह सदस्य मिलकर वहाँ पर एक व्यक्ति को चुनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता वोटिंग नहीं करती है। तो इस तरीके से होता है यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसको जनता चुनते हैं। और एक तरीका यहाँ पर और होता है कि सार्वभौम मताधिकार। क्या होता है, सार्वभौम मताधिकार। इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष प्लस, यानी कि सार्वभौम मताधिकार का मतलब यह होता है कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर या मेल हो या फीमेल हो जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके होते हैं वह व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है कि वोट दे सकते हैं। वह किसी भी कास्ट से हो सकता है या किसी भी तरीके से, मेल हो फीमेल हो फिर या एनी अदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सार्वभौम मताधिकार इस तरीके से होता है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके होते हैं वह व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है अपना मत डाल सकता है और यहाँ पर एक विधानसभा के जो हमारे होते हैं कैंडिडेट उसको चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि चुनाव जो होता है इनका इसी तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से होता है और सार्वभौम मताधिकार के रूप में होता है।
तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ आरक्षण के बारे में कि क्या आरक्षण होता है। कि आरक्षण में जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि इनका कुछ आरक्षण होती है। आरक्षण जो व्यक्ति यहाँ पर कैंडिडेट जो चुन के जाते हैं वहाँ पर, तो चुन के जाते हैं तो क्या उनके कुछ आरक्षण होती है ना, उनके लिए क्या कुछ आरक्षण होना चाहिए। तो आरक्षण है, इनके लिए आरक्षण भी रखी गई है। आरक्षण आरक्षण में है कि जैसे कि देख लीजिए इसमें दो तरीका से रखी गई है। एक होता है कि अनुच्छेद 332 के तहत यहाँ पर क्या होता है कि अनुच्छेद 332 के तहत इसमें ST के लिए SC के लिए इसमें क्या होता है कि सीट उसमें रिजर्व रहता है कि जिस क्षेत्र से जहाँ पर अधिक SC की जगह होती है, जनसंख्या होती है, वहाँ पर उनके लिए सीटों की जो होती है वह क्या होता है वहाँ पर मतलब आरक्षण रहते हैं वहाँ पर कि जिस क्षेत्र में वहाँ पर SC की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर ST के लिए क्या होगा सीटों ज़्यादा होगा। किसके तहत? अनुच्छेद 332 के तहत यहाँ पर क्या होता है कि ST के लिए जिस क्षेत्र में वह रहते हैं उनके लिए वहाँ पर सीट क्या होता है रिजर्व रहता है कि अधिक जनसंख्या होती है तो अधिक सीटें उनके लिए रहती है, अगर कम जनसंख्या रहती है तो वहाँ पर कम सीटें उनके लिए रखी जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अनुच्छेद 332 के तहत उनके लिए यहाँ पर ऐसे प्रावधान बनाया गया जो आरक्षण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अनुच्छेद 333 में क्या होता है कि एक एंग्लो इंडियन जो हमारे होते हैं उनके बारे में बताया गया। एक अनुच्छेद 333 में है कि एक एंग्लो इंडियन जिनके बारे में हम जान पिछले पढ़ चुके हैं पीछे में कि एंग्लो इंडियन जो इनका चुनाव होता है यहाँ पर 333 जो हमारा अनुच्छेद है उसके तहत यहाँ पर क्या होता है कि एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है, वही व्यक्ति यहाँ पर एक सीट उनके लिए भी रखी जाती है। उस जो हमारे प्रत्येक विधानसभा में एक होते हैं। उसके बाद क्या होता है इनका कि इनमें जो होता है आरक्षण के जैसा कि हम देखें आरक्षण में SC जो हमारे होते हैं SC में क्या होता है कि जो सीटें जिस क्षेत्र में हमारे होते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर अगर अधिक SC होते हैं तो अधिक उनके लिए सीट रखी जाती है और अगर कम होते हैं तो कम इस तरीके से रखी जाती है। लेकिन ऐसा अभी हो तो नहीं रहा, जैसा कि देख लीजिए जहाँ पर ST होते हैं तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मैनेज रखी जाती है कि पहले से उस तरीके से यहाँ प्लानिंग रहता है पार्टी वगैरह का कि ये लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन ऐसा संविधान में बनाया गया है कि ST के लिए जो सीटों की आरक्षण होती है वह बताया गया है 332 के तहत। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारा है कार्यकाल के बारे में। तो हम देखते हैं कि कार्यकाल के बारे में उस पर हम देखेंगे योग्यता के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यकाल इनका क्या होता है। कार्यकाल के बारे में हम देखते हैं कार्यकाल क्या होता है इन लोगों का। देखिए कार्यकाल ये जो हमारा विधानसभा कार्यकाल क्या होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि 5 वर्षों की यहाँ पर क्या होती है कि एक टाइमिंग बनाया गया है कि 5 वर्षों का यहाँ पर कार्यकाल होता है। लेकिन क्या होता है कि क्या इसको हम लोग 5 वर्ष से पहले नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इनको तोड़ा जा सकता है पहले, लेकिन किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर कारण होता है जिस कारण बस यहाँ पर क्या होता है कि इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। और क्या होता है कि एक हमारा अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 जो हमारा है इस अनुच्छेद के द्वारा क्या होता है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यों में क्या होता है कि एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देखे थे इससे पहले कि राज्यपाल चैप्टर को पढ़े थे, तो राज्यपाल चैप्टर में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर बताया गया था कि अनुच्छेद 356 होता है। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं जिस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ पर सारा जो पावर होता है उस समय वहाँ पर हो जाता है किसका? राज्यपाल का होता है। वहाँ पर सारा पावर हो जाता है राज्यपाल का। तो उस समय क्या होता है जिस समय यहाँ पर 356 के तहत वहाँ पर होता है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस समय क्या होता है कि 5 वर्षों वाली जो हमारा का यहाँ पर अवधि बताया गया है वह अवधि मेरा क्या होता है टूट जाता है। उससे पहले भी यहाँ पर विधानसभा के कार्य खत्म हो जाते हैं। उस समय भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति कैंडिडेट होता है उनके कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि मुख्यमंत्री वगैरह का भी यहाँ पर छुट्टी हो जाती है। तो उस समय केवल और केवल यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगता है। तो उस समय कौन होते हैं हेड? इसका जो वास्तविक हेड होते हैं उस समय राज्यपाल हो जाते हैं। और यहाँ पर संवैधानिक हेड होते हैं कौन? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक हेड होते हैं राज्यपाल। तो इस तरीके से यहाँ पर 356 के तहत क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उस समय भी यहाँ पर क्या होता है
कि 5 वर्षों की अवधि क्या उससे पहले भी यहाँ पर इसका क्या होता है कि कार्यकाल खत्म हो जाती है। जैसे कि देख लीजिए एक और मेरा क्या होता है यहाँ पर कि इसमें देख लीजिए कि बहुमत के बारे में भी बताया गया कि बहुमत जिस समय यहाँ पर जो पार्टी हमारे होते हैं, जो पार्टी के यहाँ पर सरकार होती है, उसमें क्या होता है उसी के कुछ कैंडिडेट जो हमारे होते हैं उसी के कुछ जो हमारे होते हैं सदस्य, उस सदस्य के द्वारा क्या होता है वहाँ पर उनका विरोध होता है और वह अपने पार्टी से बाहर होते हैं या फिर गठबंधन टूट जाती है। तो उस समय क्या होता है कि सरकार टूट जाती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि 5 वर्ष से पहले सरकार का विघटन हो जाती है, वहाँ पर फिर से वहाँ पर उसका चुनाव करवाना पड़ता है। उससे पहले क्या होता है उसका टूट जाता है तो चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है उससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है। तो इसका कार्यकाल जो हमारा है वह 5 वर्ष फिक्स नहीं रहता है। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर विधानसभा कैंडिडेट बनेंगे, सदस्य बनेंगे, वह व्यक्ति का बनने के लिए वहाँ पर क्या योग्यता होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं योग्यता के बारे में कि उनका योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, तो योग्यता को हम लोग इससे पहले भी देखते आ रहे हैं, जैसा कि कुछ योग्यता जो होती है यहाँ पर वह सेम ही रहती है, यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होती है। उसी तरीके से इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि देख लीजिए कि सबसे पहला कि देखते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक तो होना अनिवार्य ही होता है। भारत का नागरिक हो यहाँ पर, जैसे कि देख लीजिए भारत का नागरिक होने का मतलब यह होना चाहिए, जैसे कि देख लीजिए जो व्यक्ति इस चीज़ में होता यह है कि क्या जो व्यक्ति यहाँ पर जो भारत में जन्म लिए हैं वही व्यक्ति भारत का नागरिक हो, नहीं, बाहर के भी अगर वो होते हैं, किसी अन्य देश के होते हैं, लेकिन वह भारत में क्या होता है कि भारत में आकर अपना नागरिकता ले लेते हैं, तो वह व्यक्ति यहाँ पर क्या होंगे भारत का नागरिक हो सकते हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भारत का नागरिक हो। दूसरा कि 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, मतलब कि 25 वर्ष की आयु पूरा हो गए जाने के बाद ही वह चुनाव लड़ सकता है। और तीसरा है कि मानसिक रूप से सही होना चाहिए, मानसिक रूप से सही हो, मतलब वही जो पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पर क्या हो कि जो व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर चुने जाएंगे वह व्यक्ति मानसिक रूप से सही होना चाहिए। शारीरिक रूप से हो सकते हैं वह कि वह बीमार भी रह सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वह मानसिक रूप से सही होना चाहिए। लेकिन शारीरिक रूप से मतलब भी यही होता है कि वह गंभीर बीमारी में ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वह कैंडिडेट के रूप में चुने नहीं जा सकता है। लेकिन आमतौर पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर मानसिक रूप से वह सही होना चाहिए, तभी उनको यहाँ क्या होता है कि उनका चुनाव किया जा सकता है और वह कैंडिडेट के रूप में चुने जा सकते हैं। तो यही कुछ इनका होती है, 3 पॉइंट होती है जो कि उनका योग्यता के बारे में रखी जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कि जो हमारे विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो इसमें क्या होता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में, देखिए इसमें होता यही है कि जैसे कि हम लोग देखे थे कि यहाँ पर राज्यसभा में कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह हमारे जो होते हैं उपराष्ट्रपति, वह बाहर से आते हैं, उस सदस्य का सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा सदस्य होता है वह क्या होता है कि इसी सदन का सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा राज्य यहाँ पर राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में देख सकते हैं यहाँ पर सदस्य होते हैं वह हमारे होते थे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह होता है। लेकिन यह क्या होता है कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है, यह क्या होता है कि बाहर सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है विधानसभा में कि विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं या उप सदस्य चुने जाते हैं वह व्यक्ति कौन होता है कि यहीं के सदस्य होते हैं, वह बाहर के व्यक्ति नहीं होते। यानी कि जैसे कि देख लीजिए राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य में इसको क्या की जाती है कि 2 भागों में बांट लीजिए। पहला होता है हमारा कि विधान परिषद, उसका होता है यहाँ पर विधानसभा होता है। तो इस तरीके से देख लीजिए इसका जो कैंडिडेट यहाँ पर होता है उसी एक कैंडिडेट से किसी एक कैंडिडेट को चुन ली जाती है जो हमारा क्या होता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका भी एक कैंडिडेट होता है जिसको हम वहाँ पर क्या होता है कैंडिडेट द्वारा चुना जाता है। सभी
जो सदस्य होता है उस सदस्यों के द्वारा यहाँ पर चुनाव किया जाता है किसी एक को, वह हमारे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं जो इसी सदन का होते हैं। उसके बाद इनके द्वारा जैसे कि यहाँ पर यह विधान परिषद क्या हुआ, तो विधान परिषद के द्वारा जो अध्यक्ष चुना जाता है उसी एक अध्यक्ष जो करते हैं, वहाँ पर एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं जो कैंडिडेट उसमें रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक कैंडिडेट को चुन लेते हैं उपाध्यक्ष के रूप में, तो उनका भी चुनाव क्या होता है कि उसी का कैंडिडेट को यहाँ पर चुना जाता है। और इससे विधानसभा में भी इसी तरीके से क्या होता है कि एक सदस्य को चुन जाती है जो हमारे क्या होता है उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो विधानसभा में होते हैं वह इसी के सदस्य होते हैं जो विधानसभा में होते हैं। और उसी तरीके से विधान परिषद में भी होता है जो सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं वह क्या होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उस सदस्य में से ही चुने जाते हैं, या बाहर से किसी अन्य सदन से नहीं लाई जाती है। तो क्या होता है या अपने अंदर कई सदस्य को चुनते हैं, ये भी अपने अंदर के सदस्य को चुनते हैं। यहाँ पर एक जो बेसिकली यहाँ पर जो होती डिफरेंट होते हैं, दोनों में अंतर होते हैं, वह अंतर यह होती है कि इसका जो कार्यकाल होती है 5 वर्षों को होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 5 अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि 6 वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इसी एक तरीका का यहाँ पर जो है इसका अंतर होता है। बाकी सब यहाँ पर क्या होता है कि मिलते जुलती बातें रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें सदस्य जो होते हैं वह बाहर से नहीं लगाते हैं अध्यक्ष के रूप में। और यहाँ पर जो है राज्यसभा में क्या होता है कि अध्यक्ष के रूप में बाहर से लगाते हैं जो हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति, जिनका वेतन जो होता है कि वेतन मिलता है उनको उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर वेतन मिलता है कि वह जो होते हैं वह यहाँ का सदस्य होता है, यानी कि वो अध्यक्ष होता है कहाँ के राज्यसभा के, इसीलिए उनको क्या होता है कि वेतन मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ, जैसे कि देख लीजिए एक चीज अब यहाँ पर अध्यक्ष जो हमारा होता है वह अपना त्याग पत्र किनके पास देंगे और उपाध्यक्ष जो हमारा होता है वो अपना त्याग पत्र किनके पास देंगे। जैसे कि देखिए विधानसभा में हम देखते हैं अभी, तो विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र जो है त्याग पत्र वह क्या करेंगे, त्याग पत्र अपना देंगे किसके पास, उपाध्यक्ष के पास। अगर उपाध्यक्ष को अगर यहाँ पर क्या होता है कि त्याग पत्र देना होता है तो ये क्या करते हैं अपने अध्यक्ष के पास अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में मैनेज करते हैं, ये अपना त्याग पत्र इनको दे देते हैं और जब इनको देना रहता है तो क्या करते हैं ये पहले देते हैं यहाँ पर और यहाँ से निकल लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है दोनों लोग आपस में अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है त्याग पत्र ली जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ जो शब्द होती है इसमें विधानसभा में, जैसे कि शस्त्र होता है, सत्र होता है, सत्रवास होता है, इस तरीके से कुछ शब्द होते हैं। उस शब्द को हम लोग देखते हैं कि क्या शब्द होती है, उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसके बारे में। कुछ शब्द होता है जिस शब्द को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर शब्द होता है कि देख लीजिए यहाँ पर होता है सत्र। तो सत्र होता है, हम देखेंगे सत्र के बारे में। उसके बाद होता है सत्रावासन। उसके बाद होता है विघटन और होता है गणपूर्ति। इसको भी हमने देखे हैं गणपूर्ति के बारे में, गणपूर्ति। और इसको हम जानते हैं कोरम के नाम से, कोरम ये भी इसका नाम है। तो इसमें क्या होता है कि सत्र होता है, सत्रवासन होता है, विघटन होता है, गणपूर्ति होता है और जिसको हम लोग कोरम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से कुछ शब्द होता है जो कि विधानसभा में यूज किया जाता है। क्या इस शब्द का क्या मायने होती है, क्या इसका मीनिंग होता है, हम लोग आज उसके बारे में देखेंगे। सत्र जो हमारा होता है, देखिए दोस्तों सत्र में हमको जानते हैं कि जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है बैठक होती है सत्र में। जैसे कि सत्र हमारा हो गया, सत्र में क्या होता है कि बैठक होती है, बैठक के बारे में बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक सत्र जो होता है हमारा एक वर्ष में होता है कि 2 बैठक की जाती है, यानी कि एक वर्ष में क्या होता है कि 2 बैठक की जाती है, 2 सत्र लगाए जाते हैं। तो इसी सत्र क्या होता है एक वर्ष में यहाँ पर 2 बैठक कराई जाती है, इसी क्या कहता है बैठक कराई जाती है। तो इसी बैठक को यहाँ बोला जाता है सत्र, यानी कि एक सत्र जमा होता है 1 वर्ष का होता है, जिसमें क्या होता है कि 2 बैठक कराई जाती है, वह कराया जाता है 6 माह में, यानी कि 6 माह में इसको एक बार चेंज किया जाता है, एक बार बैठक कराया जाता है एक बार, फिर उसके बाद क्या होता है 6 माह के बाद फिर से वहाँ बैठक कराया जाती है। इसी को हम लोग सत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है सत्रवासन। तो चलिए हम देखते हैं सत्रवासन। चलिए सत्रवासन का मतलब होता है, जैसे कि देख लीजिए इसमें क्या होता है कि बैठक मेरा जो होता है वह 6 माह पर होता है, 6 माह पर होता है। फिर क्या होता है 6 माह बीतने के बाद फिर से होता है 6 माह पर। तो ये जो मेरा होता है 6 माह में होता है,
तो इसके जो बीच की जो समय होता है यानी कि 6 माह की जो समय होती है, इसी समय को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सत्रवासन के नाम से हम लोग जानते हैं। यही समय मेरा जो होता है यहाँ पर 6 माह की जो समय होती है वह होती है सत्रवासन के नाम से हम लोग इसी को जानते हैं। उसके होता है विघटन। विघटन जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए, इसमें विघटन में होता है कि जब इसमें क्या होता है कि सदस्य के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, किसी सदस्य यहाँ पर हट जाते हैं, क्या होता है कि वो अपना त्याग पत्र दे जाते हैं, उस समय क्या होता है सरकार टूट जाती है, तो विघटन वहाँ पर होता है। और या फिर राष्ट्रपति यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं, तो उस समय भी क्या होता है यहाँ पर विघटन हो जाती है। तो इस तरीके से मेरा विघटन का मतलब यही होता है। उसका होता है गणपूर्ति। तो गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि जिस समय यहाँ पर किसी प्रकार का बैठक करवाई जाती है, तो बैठक के समय क्या होना चाहिए कि जो हमारा वहाँ पर सदस्यों की जनसंख्या है, तो बैठक के समय सदस्यों की जो हमारी जनसंख्या है उसका जो है 1/10 भाग यानी कि 1/10% लोग यदि वहाँ पर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी प्रकार का यहाँ पर बैठक हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कम से कम वहाँ पर क्या होना चाहिए कि 1/10 भाग यहाँ पर लोग उपस्थित होना चाहिए। उसी को हम लोग कोरम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ शब्द जो हमारा होता है जो कि विधानसभा में यूज किए जाते हैं, यही कुछ शब्द होता है जिससे हम लोग आज अच्छा से देख लिए हैं। तो चलिए उसके बाद क्या होता है, इसमें विधानसभा के कार्य एवं शक्ति को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एक नजर उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज के वीडियो से विदा लेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं विधानसभा के कार्य एवं शक्ति को, कि विधानसभा के कार्य एवं शक्ति। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले इसमें होता है यह कि जैसे कि कोई भी बिल यानी कि विधेयक, कोई भी बिल बनता है या फिर विधेयक जिसे हम लोग बोलते हैं विधेयक, तो यहाँ पर जैसे कि कोई बिल बनता है या विधेयक बनता है तो उसका क्या करता है कि उस चीज का यहाँ पर बोलते कौन है, विधानसभा, क्योंकि ये राज्य स्तर का कार्यपालिका होता है। तो इस चीज का करता है कि सोचते हैं इसको क्या करते हैं, अपने विधानसभा में लाते हैं और इसको फिर क्या करते हैं, वो भेजते हैं लोकसभा में। ये तो अपना पारित नहीं करते हैं, क्या करते हैं इसको लाते हैं और फिर से क्या करते हैं लोकसभा में भेजते हैं, लोकसभा से इस चीज़ को पारित किया जाता है। लेकिन इसका जो होता है विधानसभा का, उसका यह शक्ति होता है कि वह किसी प्रकार का बिल को बना सकता है, विधेयक बना सकता है, फिर उसको क्या करेंगे आगे भेजता है, लेकिन वह बनाता जरूर है। उसके बाद होता है मेरा यहाँ पर इसमें जो होता है दूसरा मेरा होता है कि मंत्रिपरिषद, और यहाँ पर क्या होता है हमारा विधानसभा के प्रति क्या होता है, विधानसभा उत्तरदायी होता है। और इसके बाद मेरा एक और जो होता है वह होता है जो हमारा धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक यानी कि विधानसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो धन विधेयक हमारा होता है, धन विधेयक उसको क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि विधानसभा में पेश किया जाता है। लेकिन फिर पेश तो इसको यहाँ की जाती है, उसके बाद क्या होता है कि 14 दिनों के अंदर अगर यह अपना घोषणा सुनाते हैं, अगर यदि नहीं सुनाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, 14 दिन के अंदर इसको अब आगे बढ़ा दी जाएगी और लोकसभा इसको क्या करेगी, पारित कर सकती है किसी तरीके से। इसको यहाँ पर वह खुद से पारित कर देंगे यदि वह पारित होने लायक होंगे तो इस तरीके से क्या होती है कि लोकसभा यहाँ पर विधानसभा के कुछ ये शक्तियाँ था जिसको हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े विधानसभा के बारे में, विधानसभा के कैंडिडेट के बारे में, उसमें अधिकतम कैंडिडेट के बारे में, न्यूनतम कैंडिडेट के बारे में, कितना यहाँ पर है कि राज्यों में है और कितने संशासित प्रदेश में है उसके बारे में देखें, उसके कार्य एवं उसकी जो हमारे कार्य अवधि होते हैं उसके बारे में देखें। तो दोस्तों आज हम लोग देखिए विधानसभा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।